Hey everyone, so this is day second for Jaipur trip and this is for Pink City और आज हम बात करेंगे जयपुर के हवा महल की। राजस्थान का पिंक सिटी जयपुर और उसके बीचों बीच हवा महल जो अपने सुंदर और स्पेशल डिजाइन की वजह से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है बहुत ठंडा रहता है। तो सबसे पहले जब हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ, दिस इज लाइक द होटल वेयर वी हैव स्टेड। तो ये एक हवेली है और 4 स्टार था। तो अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो सबसे जो बेस्ट पार्ट था इसका, एक तो ग्रीनरी थी और दूसरा था पूल। बट मुझे अगर पर्सनली मैं बोलूं तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जहां पे आपको और ज़्यादा अच्छी लेविश और अच्छा स्टे मिल सकता है। सो आप वो ट्राई कर सकते हो। मीनवाइल आई कैन प्रोवाइड यू द लिंक ऑल्सो फॉर दिस प्रॉपर्टी एज वेल। बट मैं पर्सनली रिकमेंड, अगर आप बजटेड ट्रिप में भी जा रहे हो, बट इसमें बस एक प्लस पॉइंट जो था वो पूल का था। स्विमिंग पूल वॉज अवेलेबल देयर। तो ये था, ये पूरा एरिया है एंड दिस इज द पूल एरिया। तो आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसा नहीं लगा, मतलब रिव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे थे, बट जब मैं पर्सनली वहाँ पे गई तो आई डिड नॉट रियली लाइक दैट। सो दिस इज़ द पूल एरिया। इट वॉज नीट एंड क्लीन, वी यूज दैट, वी इंजॉयड दैट, माई किड इज इंजॉयड देयर। तो काफ़ी अच्छा लगा। ये पूरा ग्रीनरी वाला एरिया था, पीछे कॉटेजेस थे और वी लाइक, मैंने वीडियो पुट नहीं की बिकॉज दैट डजंट रियली लुक गुड, तो आई वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। एंड देन वी हेड फॉर, वहाँ पे हमने लंच वगैरह, आई मीन ब्रेकफास्ट नहीं किया था, थोड़ा बहुत। फिर हम गए रेस्टोरेंट में, वहाँ पे हमने अपनी चॉइस का जो भी ब्रेकफास्ट था वो किया। क्योंकि वहाँ पे मुझे मेन्यू वगैरह मंगाया तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, इसलिए आई विल नॉट रिकमेंड दैट होटल, या जो भी हवेली थी जो स्टे है अकोमोडेशन में, वो रिकमेंड नहीं करूँगी। सो ये पूरा यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम निकले हवा महल के लिए एंड दिस इज़ द ब्यूटी। और इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, जयपुर में जो गुलाबी शहर में बड़ी चौपड़ पर स्थित हवा महल राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत मिश्रणों का प्रतीक है। क्योंकि इसमें जो भी छोटी छोटी खिड़कियां हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह खिड़कियां हैं। इसकी स्पेशलिटी जो है 953 जो खिड़कियां हैं, उसकी वजह से जो ये हवा महल है वो ठंडा रहता है। और ये जो है समर्पित है राधा कृष्ण को। और इस हवा महल को जो जिसने बनवाया था उसकी यही स्पेसिफिकेशन है कि ये तो एक तो गर्मियों में बहुत ठंडा रहता है और इसमें कोई नींव नहीं है नीचे की तरफ। तो जो चीज़ें मैंने आसपास जो गाइड वगैरह होते हैं उनसे पूछा, तो इसके भी जो नीचे है वो नींव नहीं है। तो ये एंट्री गेट होता है। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो ये जस्ट मैंने तभी शूट किया था। एंड ये जो है एंट्री पॉइंट, इसमें एक, जैसे ही अंदर जाते हो तो एक फाउंटेन चलता रहता है पूरा टाइम। और वहाँ पे जो भी आपने पेंटिंग देखी होंगी, तो वहाँ की जो स्पेशलिटी है फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग। ये ऊपर वाला व्यू है जहाँ से पूरा शहर दिखता है। और ये जो प्रीमाइसेस है हवा महल का, ऐसा लगता है बाहर से तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप देखोगे ऊपर से जो 5th फ्लोर है, बिकॉज ये हवा महल का कॉम्प्लेक्स है, 5th फ्लोर से बहुत ही ह्यूज दिखता है, मतलब बहुत ही बड़ा है। तो हर जो भी महल वगैरह होते थे, क्योंकि पर्दा प्रथा, पहले जो पर्दा प्रथा में क्या होता था कि रानियां जो थी इन खिड़कियों से जो आने वाले जो भी महोत्सव होते थे, जो भी रैलियां होती थी, उनसे जो है देखती थी वो। क्योंकि उस पर्दा प्रथा में तो राजपूतों की जो समृद्ध विरासत का जो है एहसास कराती है। मैं लाल और गुलाबी रंग जो है इसके पत्थरों का बलुआ पत्थर से बना हुआ था। सो हवा महल की जो भी सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है, जैसे ही आप निकलोगे तो फिर सिटी पैलेस स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द स्पेशलिटी। ये म्यूजिक है तो आप पहले ये सुनो, देन आई विल एक्सप्लेन कि बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वहाँ का म्यूज़िक था। ये अंदर म्यूज़ियम है जहाँ पे जो है जय सिंह का वो स्टैचू रखा हुआ है और जो उनके जो वस्त्र वगैरह हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है। उसके अलावा जो उसकी इमारत, क्योंकि पेंटिंग वगैरह होती रहती है, मेंटेनेंस चलता रहता है। और ये जो है हवा महल कॉम्प्लेक्स का जो है आप कह सकते हो कि रूपांतरण है। तो जैसे आप मॉडल कह सकते हो कि मॉडल है ये बाहर की सिटी। उसके अलावा जो है सिटी पैलेस का जो व्यू है, हवा महल बाहर की तरफ है और सिटी पैलेस का व्यू अंदर की तरफ है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है।
अंदर की तरफ वाला। तो इसमें देखने से पता चलता है कि हाँ कितना बड़ा है ये और ये क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। उसके अलावा अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें, हवा महल में देश विदेश से जितने भी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो इसे मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका शानदार बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन ही अलग है। क्योंकि साइंटिस्ट के लिए अभी भी ये रिसर्च का सब्जेक्ट है कि हाँ इसमें मतलब ऐसा क्या है साइंटिफिकली कि ये गर्मियों में भी, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मियों में भी ये ठंडा क्यों रहता है। तो अगर इसकी बात करें भारतीय इंटरनेशनल जो भी मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है यहाँ पे, तो अट्रैक्शन जो है इसका वो अभी भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये आप पपेट शो देखा होगा, तो जस्ट वॉच इट। आप इनाम देते हो उससे गुजारा होता है। इनाम दे दे यार। वो बात है। तो ये अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं छोटे बच्चे और इसकी पूरी फैमिली होती है, तो जो भी जिसको जो बनता है वो उनको एज़ कह सकते हो कि नज़राना दो या कुछ भी कहो इसमें, तो वो पैसे वगैरह देते हैं, तो उनसे ही उनका लाइवलीहुड चलता है। ये जो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स एरिया, जब फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो उससे आगे चढ़ते हैं, फिर जो सबसे ऊपर वाली टॉप वाली जो व्यू है उसमें जाते हैं, तो सीढ़ियों नहीं है बट ये कह सकते हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म से चढ़ के जाना होता है। तो आप मतलब जा रहे हो तो कंफर्टेबली, क्योंकि बहुत बड़े बुजुर्ग तो 5th फ्लोर पे जाना इज़ लाइक क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये व्यू मैंने टॉप फ्लोर से लिया है और उससे पूरा जो भी सिटी का आउटर वाला पार्ट दिखता है, कॉम्प्लेक्स पूरा दिखता है। पीछे जितनी भी ग्रीनरी है चारों तरफ, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं आपको, तो ये अरावली रेंजेस हैं राजस्थान में, वो दिखाई देती हैं। और ये पूरा सिटी वाला व्यू है जहाँ पे जो मेन रोड है वहाँ से क्लियर दिखाई देता है और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है कि मतलब आपको लगेगा कि मतलब कहाँ आ गए हो, काफ़ी ठंडा फील होता है। तो ये जो है मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब एक अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। और अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो मेनली इसका आर्किटेक्चर है, बिकॉज़ 15 मीटर की ऊंचाई वाले 5 मंजिल जो पिरामिड लाइक महल है, उसके जो भी लालचंद ने, या उनको कहते थे लालचंद उस्ताद ने बनाया था। 5 मंजिल होने के बावजूद भी इसका जो भी स्पेसिफिकेशन है वो सीधा खड़ा है एक तो, और इसका जो डिज़ाइन है इस्लामिक मुगल वास्तुकला या फिर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो ये एक और चीज़ इसका स्पेसिफिकेशन है, बिकॉज़ मुझे हिस्ट्री भी पढ़ रही, तो मुझे हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, सो आई एम एक्सप्लेनिंग इन दैट वे कि थोड़ा सा हिस्ट्री भी हो। ये व्यू है तो आप देख सकते हो कि छोटे, क्योंकि टाइम आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, आप 1 डेढ़ घंटा लेके चलो, यहाँ पे 1.5 घंटे में घूम सकते हो। तो ये टॉप फ्लोर से बहुत ही लोग छोटे-छोटे दिख रहे हैं, उस टाइम पे जब हम गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो ये मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ। क्योंकि इसका जो भी आप कह सकते हो कि नवंबर से आप स्टार्ट करो, अक्टूबर लास्ट से नवंबर से स्टार्ट करो अगर राजस्थान घूमना, सो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस, बिकॉज़ ठंडी में ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ गर्मियों में तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्वेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसमें जो भी फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग वगैरह, तो वो पूरे राजस्थान में ही है। ये व्यू है रोड का, सामने एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ भी जा सकते हो। आई वॉज विद माई फैमिली और बच्चे था तो उसके साथ जाना वॉज नॉट पॉसिबल एंड वी इंजॉयड। माई मदर इज़ देयर, तो मुझे उनके साथ घूमना बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज़ वो भी इंजॉय करती हैं और पापा तो आते नहीं हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनको बुलाना। तो मम्मी के साथ और मेरी सिस्टर वगैरह थी, हम लोग उनके साथ गए थे एंड वी एंजॉयड, क्योंकि समटाइम्स द ब्रेक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम योर डेली चोर्स या फिर जॉब के साथ एंड ऑल। उसके अलावा जब हम अंदर कॉम्प्लेक्स में गए तो एक छोटा सा म्यूज़ियम है, वहाँ पे मूर्ति वगैरह थी, फाउंटेन वगैरह चल रहा था। और उसके अलावा पीछे जो एक फ्लोर वाला कह सकते हो कि वरांडा, और वरांडे के सामने आगे जो है
आप कह सकते हैं आंगन टाइप का था उसी में, तो ये आंगन वाले एरिया में हम लोग खड़े हुए थे एंड ये वाला व्यू जो नीचे से लिया गया था, जहाँ पे लोग एकदम टॉप फ्लोर पे था वहाँ पर थे। तो ये पूरा शहर दिखता है वहाँ से 5th फ्लोर से, क्योंकि और ये छोटे-छोटे फ्लोर नहीं है कि अभी 9 फीट या 10 फीट पे यहाँ पे लिंटर डल जाता है एनसीआर में, बट इट इज़ लाइक बहुत थोड़ा ऊँचा। ये जो आर्किटेक्चर थे जो कि एक्सकेवेशन से निकले हैं और उसके अलावा जो बनाए गए, तो ये पत्थर के बने हुए हैं उस ज़माने में। तो इनकी जो भी स्पेसिफिकेशन एक चीज़ है कि एक तो मतलब बहुत ही कार्विंग जो है बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि हाँ बहुत ज़्यादा फर्निश्ड नहीं है, फिनिश्ड नहीं है, बट जो रॉ उस टाइम के मतलब बहुत पुराने समय से जो बनी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं म्यूज़ियम में, कि लोग आते हैं क्योंकि विदेशों से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे राजस्थान में, और लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है राजस्थान, रजवाड़ा शहर है। तो और इसका मेनली मैं टाइमिंग बता दूँ, 9:30 से स्टार्ट होके 4:30 पे एंट्री बंद हो जाती है, और जो इसका टिकट है 50 रुपये का टिकट है। तो आप टाइम से ही जाइए और एंजॉय करिए उसका जो भी कॉम्प्लेक्स है उसको, और उसके अलावा जो भी किस तरीके से आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ के जाओगे तो आपको और अच्छा लगेगा। जो भी उसके कॉम्प्लेक्सेस हैं, विंडो में कलरफुल विंडोज़ हैं, छोटी-छोटी विंडो बहुत ही सुंदर लगती हैं। कॉम्प्लेक्स एरिया जिसको मतलब आप कह सकते हो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना पसंद है तो वो ऐसे प्लेसेस को एंजॉय कर सकता है। ये स्टोन से बने हुए कार्विंग, और जो कॉम्प्लेक्स है काफ़ी बड़ा और ह्यूज है, क्योंकि अभी तो हम लोग रहते हैं 2 बीएचके 3 बीएचके, और घर भी होंगे तो 200 यार्ड्स या फिर 400 यार्ड्स, बट ये इतना ह्यूज है कि आप सोच सकते हो कि कितने लोग उस टाइम पे रहते होंगे या फिर किस तरीके के ये मेंटेनेंस होता होगा। तो ये पूरा जो भी कंपोज़िट टिकट है, उसके अलावा आप अगर बात करते हो इसके जो भी कलरिंग वगैरह है बाद में मतलब मेंटेनेंस वगैरह चलता रहता है, और पर्यटक आते रहते हैं, भीड़ भी रहती है, निकलते रहते हैं, और ये चीज़ मुझे मतलब पर्सनली बहुत ही पसंद आई। मतलब ये प्लेस भी अच्छा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि इसकी खूबसूरती देखने आप जाओ, बिकॉज़ हवा महल में जो अपनी सुंदरता और स्पेशल डिज़ाइन के लिए जो फ़ेमस है ये, और मेन चीज़ है कि हनी बी के छत्ते की तरह जो इसकी खिड़कियाँ हैं, वो इसका अट्रैक्शन बढ़ाती हैं। छोटे-छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर हैं इसमें, तो वो उसी की वजह से हवा आती है, और हवा इसको प्लेस को ठंडा रखती है। तो ये था हवा महल, और ये थे सारी जो भी इसके स्पेसिफिकेशंस मैंने हर एंगल से दिखाने की कोशिश की है। आई थिंक आपको बहुत पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया है सो यू कैन जस्ट शेयर द वीडियो, like, share and subscribe as well, and you can post the comment also कि क्या स्पेशल लगा आपको, इसमें क्या चीज़ अच्छी है, बिकॉज़ ये नाइट व्यू था व्हेन वी हेड फ्रॉम द मार्केट। तो ये व्यू मैंने तब लिया था नाइट में, और उस टाइम पे भी जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है दैट लुक्स सो ब्यूटीफुल। उसकी जो भी ग्रीन कलर बहुत उभर के आता है, लाल रंग बहुत उभर के आता है, तो शाम का समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये हवा महल में। ये पूरा बाहर वाला कॉम्प्लेक्स था, जो भी टिकट विंडो और छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट आपको उस कॉम्प्लेक्स के आसपास नहीं मिलेंगे। मंकीज़ दिखेंगे आपको, तो ये देखो मंकी को भी प्यास लगी है तो वो भी पानी पीने लगे। आई थिंक उनको बाइक चलाने का भी मन कर रहा है, तो बाइक भी चला रहे हैं। तो ये जो है आप जब प्लेस पे जाते हो तो ये चीज़ें एन्जॉय करते हो, एंड पूरा फैमिली के साथ जाओगे, बच्चों के साथ जाओगे तो थोड़ा-सा आपके लिए ये होगा कि आपको गोद वगैरह में उठाना पड़ेगा बच्चों को, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है समटाइम्स, एंड दिस इज़ स्पेशलिटी ऑफ राजस्थान, यू जस्ट एन्जॉय इट। अभी हम ये चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ,
तो ये जो मैंने आपको प्लेस दिखाया था, तो जो भी फ्लोर्स हैं वहाँ पे इनको स्पेस दिया गया है। जो भी आर्टिसंस हैं और जो भी म्यूज़िक वगैरह ढोलक बजाते हैं वहाँ पे, पपेट शो दिखाते हैं, तो ये उनको स्पेस दिया जाता है फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। तो जहाँ मुझे लग रहा था, सो आई रिकॉर्डेड दैट एंड मैंने कोशिश की है उसको दिखाने की। इसके अलावा ये जो है इतनी दूर से आमेर फोर्ट का व्यू दिखता है। सो जूम करके आप कैमरे को आमेर फोर्ट का व्यू भी वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि दूर से पता चलता है कि हाँ ये जो प्लेस है वो मतलब यहाँ से दिखाई देगा। द विंडो गुम्बदनुमा स्ट्रक्चर है, जो पेंटिंग वगैरह चलती रहती है और उसका मेंटेनेंस वगैरह भी चलता रहता है। तो जब हम वहाँ पे गए थे तो छोटी छोटी विंडोज से जाके पूरा ठीक से अच्छा सा नज़ारा दिखता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट हवा महल। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। टिल देन, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you